Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट। नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें और गिरावट देखने को मिलेगा? निफ्टी क्या 23,000 के लेवल को सस्टेन कर पाएगा या उससे भी नीचे टूट के 22,500 तक के लिए चेस करेगा? जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ऑलरेडी 53,700 पे बाजार आ चुका है। अब क्या 53,000 को तोड़ के 52,000 को चेस करेगा? और सेंसेक्स का मैंने ऑलरेडी कहा था आपको कि 80,000 अगर टूटता है तो 77,000, 75, 74,000 के आसपास भी जा सकता है। तो इन दैट के 75,000 हो गया। अब नीचे की तरफ जो सपोर्ट है ना वो 72,000 पे है। तो क्या सेंसेक्स इसको चेस कर पाएगा? चलिए इन सारी चीजों को बात करेंगे। सोचा था कि एक प्रॉपर वीडियो सैटरडे या संडे को बनाओ, बट जिस हिसाब से ब्लड बाथ है ना, तो मैं सोचा कि एक अपडेट तो बनता है छोटा सा। अब देखो, वीकेंड में कहीं पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गया तो बाजार मंडे को शायद एक छोटा सा इंट्रीम रिवर्सल करेगा, बट कंप्लीट प्रॉपर बुल रिवर्सल तभी आएगा जब ये वार खत्म होगा, जो लग तो नहीं रहा है कितना जल्दी खत्म होगा। हाँ, न्यूज़ेस आ रहे थे बीच में कि ईरान ओपन फॉर डिस्कशन, फिर ईरान बोलता है हट, हम ओपन ही नहीं है, हम तो और वार करेंगे। अगर यूएस की तरफ से ठीक से समझौता होता तो अलग बात है। तो ये सब अफवाह वाले न्यूज़ है जो कि वीकेंड पे ही आता है, ताकि मार्केट का मूड मिजाज थोड़ा ट्रैप किया जाए बुल्स को, और ताकि बाय एंड डिप करो फिर बैंड बजाओ। तो मेरे हिसाब से बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी अभी नहीं करना है। गिरना है तो गिरने दो, पहले बॉटम तो मिले, जहां तक गिरना है गिरने दीजिए। अगर आप अच्छे स्टॉक्स को भी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा वैल्यूएशन देख के और ट्रेंड के साथ मार्केट अगर चल रहा है नेगेटिव में तो थोड़ा प्रिकॉशन साथ कीजिएगा ना। आज ट्रेंड से याद आया, अगर आप देखोगे ना, हम लोगों ने आज टेलीग्राम पे ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड किया था ना। ट्रेंड क्या कह रहा था, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दो फ्री टेलीग्राम चैनल पे दो पुट ऑप्शन के ट्रेड दिए थे, और बाजार में कहा भी था कि अगर बाजार रिवर्स करता है तो फिर ये नहीं लेंगे, बिकॉज हमारा स्ट्रेटेजी था आर आर, विच बेसिकली मींस कि रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी है। और अगर आप देखोगे ना, पैटर्न क्या था, डब्ल्यू यानी कि डबल बॉटम। बैंक निफ्टी में भी डब्ल्यू पैटर्न है, डबल बॉटम फॉर्मेशन, और इसके हिसाब से ये था आपका नेकलाइन। बाजार इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया। तो जिन लोग एमेच्योर वाले ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस पॉइंट के टाइम पे ना यहां पे उन लोग कॉल ऑप्शन एंट्री करते हैं। हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने एक और लेवल दिया, रेजिस्टेंस 2, राइट। अगर बाजार इसके ऊपर भी ब्रेकआउट देके सस्टेन करता है तब फिर एक कंफर्मेशन का वेट करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि जो दिखता है ना ये ट्रैप सेटअप इजीली बन जाता है और बाजार में आपके सामने जीता जाता है। एग्जांपल लुक एट दिस, मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, फिर यहां तक गया, फिर टाई टाई फिश। हम लोगों ने एग्जैक्टली पुट का ट्रेड हम लोगों ने पहले ही पोस्ट किया, ये लेवल से आने से काफी पहले पोस्ट किया था, और इंतजार कर रहे थे कि भाई आओ रिजेक्शन लो तभी लेंगे। रिजेक्शन का इंतजार कर रहे थे, और करते करते जब बाजार ये पॉइंट पे आया तब हम लोगों ने आपको ये भी टेलीग्राम पे शेयर किया, इधर अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो पुट का ट्रेड छोड़ देंगे। फिर कॉल के दो ट्रेड हम लोगों ने आपको स्क्रीनशॉट दिया था, इसको फॉलो करेंगे, बट अभी फिलहाल वेट करना है, बिकॉज रिजेक्शन अगर लिया तो पुट का ट्रेड पे ही काम करेंगे। और फाइनली हमारा जो सेटअप था, जो एनालिसिस था कि रिजेक्शन लेगा बाजार, वो किया, और उस हिसाब से फेक ब्रेकआउट और मार्केट में जबरदस्त सेल ऑफ, सारे टारगेट्स डन। तो ये है छोटा सा एक डेमो आपको दे रहा हूं, कैसे आप मार्केट को ट्रैप सेटअप से बच सकते हैं। ये आपको एक आज एक लर्निंग लेसन आपको मिल गया होगा, जीता जागता लाइव मार्केट में हम लोगों ने आपको दिया है ट्रेड, राइट। तो टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा आप हिस्ट्री देख सकते हैं, 300 पॉइंट, और आप देखोगे तो ट्रेड के साथ साथ हमारे कहां पे एंट्री थे, क्या सेटअप था, ये सब कुछ हम लोगों ने आपके साथ आज शेयर किया है। तो ऑल दिस डेटा यू कैन सी, हमारा ट्रेड कहां पे एंट्री, कहां तक गया, और आप स्क्रॉल करते जाओगे ना तो आपको पूरा लाइव अपडेट्स भी आपको मिलता रहेगा ना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फिर कैसे मिलेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा ना। तो ज्वाइन करने के लिए क्या है, इस लिंक को क्लिक करना है जो कि आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड ज्वाइन। बाकी सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सअप नंबर भी एक बार वेरीफाई करके ही पेमेंट वगैरह कीजिएगा। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखिए, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे, और प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और वेरीफाई करके ही आप ज्वाइन कीजिएगा। नाउ मार्केट की ओर बात करूं, ब्लड बाथ कंटिन्यू है। सेक्टर में एक भी सेक्टर ने जहां पे लाल नहीं, हाँ थोड़ा सा आप कह सकते हैं ऑफ रेट है, जैसे कि ये देखो एफएमसीजी हल्का गिरा 0.5%, बट इसे छोड़ देना तो बाकी में ब्लड रेट आपको देखने को मिलेगा। ऑटो गिरा, पीएसयू गिरा, रियलिटी गिरा, मीडिया, मेटल, हेल्थ केयर, सब कुछ आपका लहू लुहान कह सकते हो। सेक्टर वाइज हर तरफ आपका सेल ऑफ है। एफआईएस का बात करें तो ये तो भाई नॉन स्टॉप बेचे जा रहा है,
राइट। अब यूएस के फेड का अपडेट का भी इंतजार है जो कि 17 मार्च को है, नेक्स्ट वीक ही पता चलेगा, तो उसका भी एक पैनिक बाजार में है। ओवरऑल सेंटीमेंट ज्यादा टेक्निकल बात करके फायदा नहीं है, बट आपको क्विकली दिखा दे रहा हूं। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देख रहे हो तो पिछले वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये डेली चार्ट है कि मार्केट अगर इस पॉइंट पे है तो यहां पे सपोर्ट हमें मिल रहा है, मगर अगर सपोर्ट ये 23,000 का सपोर्ट अगर बाजार ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ 22,800 और 900 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट वो टूटा तो फिर ये लेवल तक का ड्रॉप डाउन, विच मींस कि बेसिकली अगर बाजार ये लेवल का ड्रॉप डाउन देना चाहता है ये जोन के आसपास, तो हमें फिर 22,000 के आसपास का सपोर्ट देखने को मिलेगा, विच मींस कि अभी बाजार में अब लगभग 1100 पॉइंट के आसपास का अभी भी गैप है, मतलब और 1000 पॉइंट मार्केट गिर सकता है अगर ये वार नहीं थमा तो गिरावट के लिए तैयारी, ठीक है। बिकॉज ओवरऑल सपोर्ट तो यहीं पे है ना टेक्निकल चार्ट वाइज, जो सपोर्ट यहां था वो गया, जो सपोर्ट ये जोन पे था वो गया, अब जो सपोर्ट यहां पे इससे बाजार अगर बचा लिया जैसे कि 22,500 22,800, राइट, ये जोन अगर बाजार सस्टेन कर लेता है और 23,000 भी अगर सस्टेन करता तो ठीक, नहीं तो 22,000 के लिए तैयारी। ज्यादा कुछ और बात करना है नहीं। निफ्टी का हो गया, बैंक निफ्टी का बात करूं, ऑलरेडी दिख रहा है बाजार यहां से जो इनवर्स एचएनएस बना था उसके बाद एक प्रॉपर रिवर्सल ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक शार्प डिक्लाइन हमें बाजार में देखने को मिल गया। डेथ क्रॉस ऑन अ डेली चार्ट नहीं बना है, बट आवरली चार्ट में डीसी बना हुआ, डेथ क्रॉस बना हुआ है, और यहां पे जो सपोर्ट था ना वो बाजार वापस उसी पेवेलियन पे आ चुका है। तो ऑलरेडी मैंने 53,800 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था और 54,000 के आसपास, तो फाइनली ये दोनों डन। इनफैक्ट बाजार इसके नीचे है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहां से ना यहां तक का रास्ता पूरा खुला है, मतलब बाजार में सपोर्ट देखो यहां पे है ही नहीं। हाँ, अगर आप थोड़ा और पास डेटा जाओगे तो मे भी सपोर्ट आप प्रोड्यूस कर दोगे, बट फिलहाल के लिए अगर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात करूं तो यहां पे है, विच इज वेरी डेडली नाउ, ऑलमोस्ट 47,900 के जोन पे, लगभग 48,000 अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो। अभी हम लोग कहां पे है, 53,000 के बाउंड्री पे। अगर ये भी टूटता, सॉरी 50 नहीं 52,700 पे आ गए ना, सॉरी 53,700 पे आ गए, 54,000 ब्रेक किया आज, तो मतलब 53,700 से 48,000, समझदार को इशारा काफी है। अगर बाजार रिवर्स किया तो ठीक, नहीं तो गिरावट के लिए तैयार। वार जब तक नहीं थमेगा ना, आप पीएसयू बास्केट को देखो, अंधाधुन बेचे जा रहा है, मतलब ऐसा बेच रहा है धागा खोल गया हो, राइट, धोनी का बैटिंग जैसे चल रहा है, राइट, ऐसा वाला था, धागा खोल दिया, ऐसा सेल ऑफ बाजार में है। तो इसमें आप क्या ही करोगे। मैं एक प्रॉपर एनालिसिस करके अलग वाला जो संडे को वीडियो बना के आप लोगों को पोस्ट करूंगा ताकि आप मंडे के लिए थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ, लेवल्स भी दूंगा, बट ये छोटा सा क्विक अपडेट था जो शेयर कर रहा हूं। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे नेक्स्ट सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहां पे भी वापस देखो सपोर्ट जोन मिल रहा है, विच बेसिकली मींस कि अभी भी और गिरावट है, और 72,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड रहेगा, 73,000 एक और लेवल सपोर्ट, और ये टूटा ना तो 70,000 के तैयार है। तो वो 70 मिनट का 70,000 कर लो, बिकॉज बाजार अभी फिलहाल 77 टूटा, 76 टूटा, 75 भी तोड़ चुका है। जो एक्सपेक्टेड था 80,000 टूटने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 76 75 के आसपास आ सकता है, वो हो चुका है, डन एंड डस्टेड, बिकॉज सपोर्ट तो यहीं पे था ना, वो टूट गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट यहां पे था जो टूट गया, अब नेक्स्ट सपोर्ट ये जोन पे है, और यहां पे आपको दिख रहा है ये जोन पे सपोर्ट है, राइट। तो ये 73,000 से लेके 71,300 के जोन के आसपास, तो ये सपोर्ट बॉक्स है। अगर इसको चेस करता है कोई बड़ी बात नहीं है, सेंसेक्स तो एनीवेज एक एक दिन में हजार पॉइंट गिर जा रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, राइट। तो ये ओवरऑल सेटअप मार्केट का नेगेटिव है, बट नाउ तीनों का मिला के, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स मिला के, एक चीज जो मैं वार्निंग देना चाहूंगा मंडे के लिए, वो है पूरा का पूरा बाजार ओवर सोल्ड है, और आप चाहो तो हाईली भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज पूरा का पूरा बाजार हाईली ओवर सोल्ड है। तो इन दैट केस अगर बाजार में बेयर को ट्रैप करना है, छोटा प्लेयर्स को ट्रैप करना है, तो एक हल्का सा स्विंग देगा, सारे रिटेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर वापस गिरावट देगा। एग्जाम्पल जो बाजार में यहां पे किया था, हल्का रिवर्सल गिरा दिया, एग्जाम्पल 2 रिवर्सल गिरा दिया, रिवर्सल गिरा दिया, जस्ट शॉर्ट को कवर करेगा,
बेस प्रॉफिट बुक जैसे ही करेगा ना, शॉर्ट्स कवरिंग होगा, मार्केट में क्या होगा, रिवर्स आएगा और फिर वापस गिरावट करा देगा। तो ये ट्रैप से बचना है। लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको डाउन साइड का दे दिया, ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल आई डोंट थिंक देने का कोई मतलब बनता है, बिकॉज जिस हिसाब से गिर रहा है, रदर सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करें तो बेहतर होगा, बिकॉज मार्केट के लिए सपोर्ट ही आपके लिए टारगेट बन जा रहा है। तो वो चीज अभी फिलहाल बाजार में है, तो सोच समझ के ट्रेड कीजिए। ओपन नेकेड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो भी हाई वोलेटिलिटी होगा, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। एंड वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं एक और वीडियो अपडेट लेटेस्ट ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ, एनीवेज अपडेट क्या है, वॉर चल रहा है, अगर कोई और अलग अपडेट आता है तो उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करके एक और वीडियो आपके लिए सैटरडे या फिर संडे को बना के दूंगा। टिल देन थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।